हेलो बच्चों, वेलकम टू कविता क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटर दोस्त कविता और आप देख रहे हैं कविता क्लासेस, जहां मैथ्स को बहुत आसान भाषा में और आसान तरीक़ों से समझाया जाता है। बच्चों, हम अनुपात और समानुपात कर रहे थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि 6th क्लास का पोर्शन अभी स्टार्ट किया था। इसकी एक्सरसाइज 12.1 के 8 क्वेश्चन हम कर चुके थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नौवां जो प्रश्न है एक्सरसाइज 12.1 आरबीएसई सीबीएसई दोनों का 12.1 का 9th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए हमारे पास में है कि एक विद्यालय में 3,300 विद्यार्थी और 102 शिक्षक है। शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे किसका सबसे पहले क्या करना है, देखिए बेटा, ये प्रश्न है तो यहाँ पे विद्यार्थी कितने हैं, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे। विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास में क्या है, 3300, ठीक है। और जो शिक्षक है, टीचर्स हैं, उनकी संख्या कितनी है, 102। अब हमसे अनुपात किस किस का पूछा है, शिक्षकों का अनुपात किससे, विद्यार्थी से। ठीक है। अब शिक्षक कितने हैं अपने पास में, 102, और विद्यार्थी कितने हैं, 3300। ठीक है। अब आपस में क्या करना है, इनको काटना है। काटेंगे कैसे, अगर 0 से 0 या आपस में पहले 2, 3, 4, 5 विभाजकता का नियम देखकर इसको काटिए। अब पीछे देखिए बेटा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये 2 से चला जाएगा, तो 2 से काटिए। सबसे पहले 2 का पहाड़ा बोलिए, 2 एकम 2, 2 पंजू 10, तो 5 और 2 एकम 2। इसके बाद में इसको काटिए, 2 से किया 1, फिर यहाँ पे 1 हसल चला जाएगा, 13 कितनी बार में जाएगा, 6 में जाएगा, फिर 12 में 1 हसल चला गया, ये 5 और ये 0। ऐसे नहीं आता है तो आप साइड में इसको काट सकते हैं, पर ऐसे काटना आप 6th क्लास में स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए बेटा, पीछे 1 है, 0 है, तो 2 से तो नहीं जाएगा, 3 का नियम लगाइए, 5 और 1 6 है, और यहाँ पे देखिए 6 है, 5 और 1 6, 6 और 6 12, तो 12 भी 3 में चला जाता है और 6 भी 3 में चला जाता है। तो इसका मतलब ये संख्या, दोनों संख्या 3 से विभाजित हो जाएंगी। अब 3 से इसको कीजिए, 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 1, 3 और 21, 21 कितनी बार जाएगा, 7 बार चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, 3 से 15, पहले 2 संख्या ली, 15 कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। फिर 16 है तो 1 बच गया इसमें शेषफल, फिर 1 यहाँ पे आ गया, 15 कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 0 तो 0। तो यहाँ पे हमारे पास में जो अनुपात आ गया वो अनुपात है 17:550। ठीक है, ये हमारे पास में अनुपात हो गया शिक्षकों का और विद्यार्थियों का। अब नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां सवाल हमारे पास में है कि एक कॉलेज में विद्यार्थी कितने हैं, 4320 विद्यार्थियों में से 2300 लड़कियां हैं। तो आपको अनुपात निकालना है, लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या। बच्चों, हमें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, देखिए, कुल दे रखी है, हमें कुल संख्या कितनी दे रखी है, 43200। ठीक है। लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है, 2300, सॉरी ये। और लड़कों की संख्या हमें दे नहीं रखी, निकालनी है। तो लड़कों की संख्या आप निकाल लेंगे, कुल में से जब लड़कियों की संख्या को माइनस करेंगे तो लड़कों की संख्या आ जाएगी। अब आप इसमें यहाँ पे माइनस कीजिए, 0 से 0, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2, तो लड़कों की संख्या आ गई हमारे पास में, तीनों आ गया। अब क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन क्या करना है, सबसे पहले ए पार्ट देखिए। ए क्या है आपके पास में, लड़कियों की संख्या अनुपात में कुल। ठीक है, लड़कियों की संख्या कितनी है, 2300,
और कुल कितने हैं 4 3 2 0, पीछे 0 0 आपस में कैंसिल हो जाएगा। बेटा 0 है 2 है, इसका मतलब 2 से कट हो जाएगा, ये कीजिए 2 से कट करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 1 और 5, और इसको भी 2 से कीजिए 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। इसके आगे आप देखिए ये नहीं कटेगा, 2 3 4 5 9 10 तक यह नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास अनुपात आ गया 115 अनुपात में 216, 115:16। ठीक है पहला। अब बी देखिए क्या है हमारे पास में, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या हमने पहले ही ज्ञात कर ली यहाँ पे, इसीलिए पहले ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कौन है, लड़कों की संख्या। आपको सिर्फ अनुपात का ध्यान रखना किस किस का पूछा है, पहले किसका है बाद में किसका है, और ये है लड़कियों का। ठीक है अब देखिए लड़कों की कितनी है संख्या 2 0 2 0 और लड़कियों की कितनी है 2 3 0 0, 0 से 0 कट गया। वैसे भी आजकल लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही हैं, तो देखिए यहाँ से ही पता चल रहा है 2300 तो लड़कियां हैं। अब यहाँ पे 2 से कट जाएगा 101, और यहाँ पे देखिए 2 से कटेगा 1 आएगा, 1 आएगा और 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे अनुपात हो जाएगा 101 अनुपात में 115। ठीक है ये अनुपात हो गया हमारे पास में। ठीक है अब सी क्वेश्चन हमारे पास में है, सी क्वेश्चन, और इसमें देखिए इसी में सी क्वेश्चन क्या है, लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या। सी लड़कों की संख्या अनुपात में कुल, तो लड़के कितने हैं 2 0 2 0 और कुल बच्चे कितने हैं 4 3 2 0। बेटा 0 से 0 कट जाएगा, पीछे 2 है, पीछे 2 है, देखिए 101 और 2 से काटा तो 2 आ जाएगा 1 और 6, तो अनुपात हो गया 101 अनुपात में 216। ठीक है इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे 2 फैक्टर्स आपको दे रखा था, तीसरा माइनस करके आप निकाल लेंगे, और जैसे आपके अनुपात है उस तरीके से अनुपात में करके और आप उसको काट लेंगे। ठीक है अब इसी प्रश्नावली का 11वां सवाल और देखते हैं। देखिए बच्चों 11वां प्रश्न है कि एक विद्यालय में 1800 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं कुल, साइड में लिख लीजिए, कुल हैं 1800 विद्यार्थी। इसमें से बास्केटबॉल, प्रश्न को पढ़ के साइड में ही, बास्केटबॉल कितने बच्चों को पसंद है 750 बच्चों को। 800 ने क्रिकेट, क्रिकेट कितने खेलते हैं या कितनों ने पसंद किया, क्रिकेट खेला 800 बच्चों ने, और शेष टेनिस खेलना पसंद करते हैं। एक छात्र एक ही खेल पसंद करता है, तो अनुपात निकालिए। अब शेष क्या हो गया, टेनिस, शेष टेनिस हो गया, तो टेनिस का कैसे निकालेंगे, एक साथ पहले निकाल लीजिए भाई। 1800 कुल बच्चे हो गए और उसमें से माइनस कर दीजिए जिसको बास्केटबॉल पसंद है और जिसको क्रिकेट पसंद है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1800 माइनस, दोनों को जोड़िए 0 5 7 7 14 15। ठीक है और यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए 15, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 एक हसल आ जाएगा 5 7 250। ठीक है टेनिस कितने बच्चों को पसंद है, 250 बच्चों को पसंद है। अब देखिए पहला प्रश्न, फर्स्ट अनुपात, पहला अनुपात हमें क्या निकालना है, बास्केटबॉल खेलने वाले और टेनिस खेलने वाले। सबसे पहले क्या है, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल अनुपात में टेनिस। ठीक है इसीलिए पहले ही हमने टेनिस निकाल लिया। बास्केटबॉल कितने हैं 750 और टेनिस कितने हैं 250। ठीक है आपको पता है 0 से 0 कट हो जाएगा, पीछे 5 है, पीछे 5 है, दोनों में पीछे 5 है, तो 5 से तो भाग चला ही जाएगा, तो 5 से भाग देखिए 5 1 और 2 25, सॉरी 25 में जाएगा तो 5, और इसको कीजिए 5 से कीजिए 15, फिर पीछे 5
5, 1 कम 5, 5 दिया 15। तो क्या हो गया हमारे पास में 3:1। ठीक है, जो बास्केटबॉल खेल रहे हैं और जो टेनिस खेल रहे हैं उनका अनुपात कितना हो गया 3/1। दूसरा देखिए बी क्या है हमारे पास में, क्रिकेट और बास्केटबॉल। क्रिकेट और बास्केटबॉल। क्रिकेट कितना है बच्चों, क्रिकेट है 800 और बास्केटबॉल कितना आ गया 750। 0 से 0 कट हो जाएगा, पीछे 5 है, पीछे 0 है, तो इसका मतलब 5 में भाग चला ही जाएगा। 5 से भाग दीजिए, 5 से भाग दिया तो 1 और 30 16, 5 से भाग दीजिए 15, तो हमारे पास में अनुपात हो गया 16:15। ठीक है, और ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट बोलते हैं, जितने भी विभाजकता के नियम थे वो सारे आपके इम्पॉर्टेंट है, इस टाइम पे काम आएंगे, इस टाइम पे नहीं हमेशा ही काम आएंगे। अब तीसरा देखिए, इसके अंदर तीसरा हमारे पास में क्या है, बास्केटबॉल खेलने वाले और कुल। बास्केटबॉल वाले और कुल, तो बास्केटबॉल कितने हैं हमारे पास में, सी देखिए, बास्केटबॉल अनुपात में कुल। ठीक है, बास्केटबॉल 750, कुल कितने बच्चे हैं 1800। 0 से 0, पीछे 0 है, पीछे 5 है, इसका मतलब 5 से भाग चला ही जाएगा। 5 से भाग दीजिए 15, 5 से भाग दीजिए 5 से करेंगे तो 3, और फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 6। ठीक है, 15 और 36, 3 में भाग चला जाएगा, क्यों, 5 और 1 कितना होता है 6 होता है, 6 और 3 कितना होगा 9 होगा, तो इसका मतलब दोनों ही 3 की टेबल में आ रहे हैं, तो इसका भाग 3 में चला जाएगा, तो ये चला जाएगा 5 बार, और इसको कीजिए 1 और 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 5:12। ठीक है, इस तरीके से हम प्रश्न करेंगे। जो भी हमें दे रखा है, पहले एक बार प्रश्न को आराम से पढ़िए, उसके बाद में कुल है उसको लिखिए, फिर जो दे रखा है, जो दिया हुआ है, जो दिया उसको लिखिए, जो शेष है उसको निकाल लीजिए, और जैसे अनुपात जिस हिसाब से पूछा है उस हिसाब से उसको रख के विभाजकता का नियम लगा के, उनको आपस 0 से 0 है तो आपस में कट हो जाएंगे, और फिर विभाजकता का नियम लगा के उसको कट कीजिए। इस तरीके से ये हमारा 11वां सवाल हो गया। अब नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन और देखते हैं हम। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा लेंदी। 1 दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपये है। 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपये है। तो पेन का मूल्य और बॉल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। एक पेन और एक बॉल पेन का जो मूल्य है उसका अनुपात आपको ज्ञात करना है यहाँ पे। तो देखिए, हमें एक पेन का तो मूल्य दे ही नहीं रखा है। प्रश्न को देखिए, 1 दर्जन पेन, 1 दर्जन मतलब 12 पेन, 12 पेन का मूल्य कितना हुआ, 12 पेनों का मूल्य हो गया 180 रुपये। यूनिटरी मेथड, एकांकी नियम। एक पेन है उसका मूल्य कितना होगा, ऑब्वियसली कम होगा, तो 180 को 12 से भाग दे देंगे। अब इसको आप काटिए, पीछे 0 है, पीछे 2 है, 2 से कट जाएगा। 2 से किया तो 6, 2 से किया तो 9 और 0, फिर 2 से काटिए, 2 से किया तो यहाँ पे 3 और 2 से किया तो यहाँ पे 45, फिर 3 से कीजिए, 3 एकम 3 और यहाँ पे 15। इसका मतलब एक पेन का मूल्य कितना हो गया, 15 रुपये हो गया। ठीक है, 15 रुपये हो गए। नेक्स्ट देखिए, 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपीज़ है। तो 8 बॉल पेन का मूल्य, 8 बॉल पेन का मूल्य कितना हो गया, 56 रुपीज़। तो एक बॉल पेन का मूल्य कितना हो गया, 56 डिवाइडेड बाई में 8 कम हो जाएगा। एकांकी नियम हो जाएगा कि ज़्यादा का दे रखा है और एक का ज्ञात करना है तो भाग देना है अपने को। 8 एकम 8 और 8 सत्तो 56, तो यहाँ पे कितना हो गया, 7 रुपये। एक
बॉल पेन का मूल्य, ठीक है, एक बॉल पेन का मूल्य। अब पूछा क्या है, एक बॉल पेन, एक पेन और बॉल पेन, पेन और बॉल पेन। तो पेन का मूल्य कितना है, एक का 15 और बॉल पेन का कितना है 7। 7 के पहाड़े में 15 आता नहीं है, तो हमारे पास में मूल्य कितना आ गया इसका, 15:7 आया। इसमें थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया, इसमें दो चीज़ें पूछ ली आपसे, एक तो एकांकी नियम पूछ लिया और दूसरा अनुपात वाला पूछ लिया। तो यहाँ पे पहले जो भी दर्जन है, 10 है, 15 है, जितने भी दे रखा है, पहले उसका यूज़ करके एकांकी नियम लगाइए, यूनिटरी मेथड लगाइए, एक पेन का ज्ञात कीजिए और फिर उसके बाद में उसका अनुपात ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आपके एक्सरसाइज 12.1 के 4 क्वेश्चन और आज करवा दिए, 12 क्वेश्चन हो गए हैं, 4 क्वेश्चन और लेफ्ट है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाओगे, इतने सारे क्वेश्चंस हौच पौच हो जाएंगे। इसलिए से फिर 4 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से कीजिए, समझिए, कीजिए। कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हैं, और कोई और अगर आपको क्वेश्चन पूछना है, समझ नहीं आ रहा है, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे।